नमस्कार मित्रों, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो विषय मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसके विषय में अभी काफ़ी चर्चाएं हो रही है। एक ट्रेंड बन चुका है इस चीज़ का, जो कि किसी भी वैवाहिक कपल के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। जी हाँ मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ आजकल जो शादियाँ बहुत लंबी नहीं चल पा रही हैं। कि मेरे पास भी बहुत से क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जिन्होंने विद इन अ ईयर, शादी होने के 1 साल के अंदर ही उनकी मैरिड लाइफ सक्सेसफुल आगे नहीं बढ़ पाई। वो लोग कंटिन्यू ना करके एक दूसरे से अलग हो गए। तो ऐसी स्थितियां अभी क्यों आ रही है? इसके कुछ प्रैक्टिकल रीजंस भी हैं और इसके कुछ टेक्निकल रीजंस भी हैं। टेक्निकल रीजंस से मेरे कहने का मतलब एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस भी हैं। तो क्या है वो रीजंस, उसके बारे में बात करूंगा। पहले तो प्रैक्टिकल रीजंस की बात करूं। आजकल कपल्स के बीच में थोड़ा सा पेशेंस की कमी हो गई है। पहले के कपल्स, जैसे कि एक आंटी अंकल मेरे पास आए हुए थे, उन्होंने कहा कि पंडित जी, हम तो जब हमारी शादी हुई थी तो हमारा तो कोई कुंडली मिलान नहीं किया गया था, फिर भी हम लोग इतने साल तक साथ में रहे, हमारे बच्चे हुए, उनकी परवरिश की हमने, उनको इस काबिल बनाया कि आज वो अच्छे अच्छे मुकाम पर पहुंच चुके हैं और आज हम उनकी शादी करने जा रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा कि आपके बगल में जो आपके पतिदेव बैठे हैं, क्या उन्होंने अपने जीवन काल में कभी आप पर हाथ उठाया है, या कभी आपको अपशब्द बोले हैं, या आप कभी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए हैं? तो उन्होंने कहा, मेरे लिए तो ये रोज़ की बात थी, शादी शुरू होने से लेके आज के डेट तक। तो मैंने बोला, आंटी आप एक बात बताइए, आप कभी उनसे अलग होने की धमकी दिए उनको, कि उनके खिलाफ कभी जाकर रिपोर्ट कर दिए, या कुछ भी ऐसा किया आप? नहीं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर पेशेंस था। आपको ये चीज़ बताई गई थी शुरू से कि शादीशुदा जीवन को एडजस्ट करना पड़ता है, निभाना पड़ता है और साथ में चलना पड़ता है। दोनों को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, एडजस्टमेंट करके चलना पड़ता है और अपने रिश्ते को संभाल कर आगे बढ़ना होता है। अलग हो जाना किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता है, ये चीज़ आपको पहले से बताया गया था। क्योंकि हर रिश्ते में, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे वो माँ बाप हो, हर रिश्ते में थोड़ा बहुत उठापटक, वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता कि हम अलगाव की स्थिति पैदा कर दें। आजकल लोगों को ये बहुत आसान लगने लगा है कि जब भी कोई बात हुई, छोटी सी बात हो, बात जैसी कोई बात ना हो, लेकिन अलगाव की स्थिति आ जाती है। लोग सीधा एक ही बात करते हैं कि डिवोर्स ले लो, अलग हो जाओ। तो ये तो एक प्रैक्टिकल रीज़न हो गया। एक जो मुख्य रीज़न जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है, इस बात को सभी पेरेंट्स, सभी कपल्स बहुत ध्यान से सुने मैं जो कहने जा रहा हूँ। अभी आजकल ज़्यादातर देखा गया है कि शो ऑफ का ज़माना आ गया है थोड़ा सा। जैसे कि सगाई एक फंक्शन होता है जिसको रिंग सेरेमनी सामान्य भाषा में हम लोग बोलते हैं, और अननेसेसरी बहुत सारा शो ऑफ, बहुत सारे पैसे खर्च हो रहे हैं लोगों के। अभी एक जो चीज़ ट्रेंड में आई है जो कि बहुत खतरनाक है, लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं, वो क्या है मैं आपको बता रहा हूँ मित्रों। पहले रिंग सेरेमनी में किसी भी प्रकार की एक सोने की अंगूठी यूजुअली होती थी लड़के के लिए, और लड़की के लिए ले ली जाती थी और उसको पहन लिया जाता था, या रिंग सेरेमनी के दिन में लड़का लड़की एक दूसरे को पहना लेते थे। लेकिन आजकल एक ट्रेंड आया है डायमंड रिंग्स का। लोग इसको स्टेटस सिंबल भी बना दिए हैं कि डायमंड रिंग अगर हम पहनाएंगे अपने, मतलब जो होने वाले दामाद हैं या होने वाली जो बहू है, तो हमारा के स्टेटस मेंटेन रहेगा और थोड़ा सा अच्छा भी साउंड करेगा वो। और जो गोल्ड की अंगूठी दे दे रहे हैं या फिर सामान्य कोई भी ऐसी रिंग बना के दे दे रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनके स्टेटस पे भी बट्टा लगा जाता है कि देखो, लोग इनको डायमंड का भी रिंग नहीं दिए रिंग सेरेमनी में, इस तरह की बात होने लगती है। लेकिन इस बात को समझना बहुत जरूरी है मित्रों कि डायमंड क्या है। डायमंड शुक्र का रत्न है। अगर डायमंड, आप ओरिजिनल डायमंड ले रहे हैं, चाहे वो छोटे से छोटा ही क्यों ना हो, डायमंड हर कोई धारण नहीं कर सकता है। और शुक्र किस चीज का कारक है? शुक्र जो है पति पत्नी के बीच संबंध का कारक है। शुक्र किसी व्यक्ति के शरीर की एनर्जी का कारक है। अगर किसी का शुक्र खराब है और उसको डायमंड पहना दिया जाए, तो उसके चरित्र का भी हनन हो सकता है, उसका चरित्र भी खराब हो सकता है। यही कारण शायद है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और कई तरह की बातें जो सुनने में आती हैं आजकल, वो भी एक इसका बहुत बड़ा कारण है। तो डायमंड रिंग उसी व्यक्ति को पहनना चाहिए जिसकी कुंडली में शुक्र फेवरेबल स्थिति में हो, या शुक्र का पोजीशन काफी अच्छा हो कुंडली में, और उसे एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस के थ्रू पहनने की परमिशन उसको हो। वही व्यक्ति
डायमंड रिंग पहन सकता है। अब यहाँ पे बात यह आएगी कि लड़का की कुंडली में अगर मान लो फेवरेबल है तो लड़के को डायमंड रिंग पहना दे और लड़की को गोल्ड का रिंग पहना दे, ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। तो ये जो ट्रेंड है डायमंड रिंग का, यही बहुत खतरनाक है। तो सबसे पहले तो इस ट्रेंड को बंद करना चाहिए। और अगर आप लोग फिर भी डायमंड रिंग देना ही चाहते हैं तो दोनों की कुंडली में अगर वो सूटेबल हो, शुक्र का रत्न डायमंड, तो ही आप रिंग सेरेमनी में या इस तरह के कोई भी फंक्शन जो आजकल करते हैं उसमें डायमंड का रिंग रिकमेंड करिए। नहीं तो ये आपकी और आपके जो पति या पत्नी हैं उनके जीवन में बहुत ज़्यादा अशांति और वैवाहिक जीवन में बहुत ही उठापटक का स्थिति ला सकती है। तो आशा करता हूँ मेरी ये छोटी सी वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए। और अभी भी आप लोग अगर मान लो कोई शादी आपके सामने हो रही जिसमें इस तरह की कुछ प्लानिंग्स हो रही है, तो ये वीडियो उनको तुरंत शेयर करिए और उनके मैरिड लाइफ को, उनके वैवाहिक जीवन को बचाने का प्रयास करिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर शेयर करिए और मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।